बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 41 का तर्जुमा। और मैंने जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ, ये उस किताब की तायद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही इसके मुनकर न बन जाओ। थोड़ी कीमत पर मेरी आयत को न बेच डालो और मेरे गजब से बचो। सूरत बकरा हाशिया नंबर 57। थोड़ी कीमत से मुराद वो दुनियावी फायदा है जिनकी खातिर ये लोग अल्लाह के अहकाम और उसकी हिदायत को रद्द कर रहे थे। हक फरोशी के मुआवजे में ख्वाह इंसान दुनिया भर की दौलत ले ले, बहरहाल वो थोड़ी कीमत ही है, क्योंकि हक यकीनन उससे गिरांतर चीज है। सूरत बकरा की आयत नंबर 42 का तर्जुमा। बातिल का रंग चढ़कर हक को मुतशब्बा न बनाओ और ना जानते बूझते हक को छुपाने की कोशिश करो। सूरत बकरा की हाशिया नंबर 58। इस आयत को समझने के लिए ये बात पेश नजर रहनी चाहिए कि अहले अरब बिलअलूम नाख्विदा लोग थे और उनके मुकाबले में यहूदियों के अंदर वैसे भी तलीम का चर्चा ज्यादा था और इनफरादी तौर पर उनमें ऐसे ऐसे जलीलुल कदर आलिम पाए जाते थे जिनकी शोहरत अरब के बहर तक पहुंची हुई थी। उस वजह से अरबियों पर यहूदियों का इल्मी रहबा बहुत ज्यादा था। फिर उनके उलमा और मशैख ने अपने मजहबी दरबारियों की ज़ाहिरी शान जमा कर और अपनी झाड़ फूंक और तवीज़ गंडों का कारोबार चलाकर उस रहबा को और भी ज्यादा गहरा और वसी कर दिया था। खसूसियत के साथ अहले मदीना उनसे बेहद मरूब थे, क्योंकि उनके आस पास बड़े बड़े यहूदी कबाइल आबाद थे। रात दिन का उनसे मेल जोल था और उस मेल जोल में वो उनसे उसी तरह शिद्दत के साथ मुतासिर थे जिस तरह एक अनपढ़ आबादी ज्यादा तलीम याफ्ता, ज्यादा मतमंदन और ज्यादा नुमाया मजहबी तशख़्ख़ुस रखने वाले हमसायों से मुतासिर हुआ करती है। उन हालात में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को नबी की हैसियत से पेश किया और लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देनी शुरू की, तो कुदरती बात थी कि अनपढ़ अरब अहले किताब यहूदियों से जाकर पूछते कि आप लोग भी एक नबी के पैरों हैं और एक किताब को मानते हैं। आप हमें बताएं कि ये साहब जो हमारे अंदर नबूवत का दावा लेकर उठे हैं, इनके मुतल्लिक और इनकी तलीम के मुतल्लिक आपकी क्या राय है। चुनाचे ये सवाल मक्के के लोगों ने भी यहूदियों से बरहा किया और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए तो यहाँ भी बाकसरत लोग यहूदी उलमा के पास जा जाकर यही बात पूछते थे, मगर उन उलमा ने कभी लोगों को सही बात न बताई। उनके लिए यह कहना तो मुश्किल था कि वो तौहीद जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं गलत है, या अंबिया और कुतुब आसमानी और मलाइका और आखिरत के बारे में जो कुछ आप कह रहे हैं उसमें कोई गलती है, या वो इखलाकी असूल जिनकी आप तालीम दे रहे थे उनमें से कोई चीज गलत है। लेकिन वो साफ साफ उस हकीकत का इतराफ करने के लिए भी तैयार न थे कि जो कुछ आप पेश कर रहे हैं वो सही है। वो न सच्चाई की खुली खुली तरदीद कर सकते थे, न सीधी तरह उसको सच्चाई मान लेने पर आमादा थे। उन दोनों रास्तों के दरमियान उन्होंने तरीका ये इख्तियार किया था कि हर साल के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, आपकी जमात के खिलाफ और आपके मिशन के खिलाफ कोई न कोई वसवा डाल देते थे, कोई इल्जाम आप पर चिपसा कर देते थे, कोई ऐसा शोशा छोड़ देते थे जिससे लोग शकूक व शुबा में पड़ जाए और तरह तरह के उलझन में डालने वाले सवालात छेड़ देते थे ताकि लोग उनमें खुद भी उलझें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरों को भी उलझाने की कोशिश करें। इनका ये रवैया था जिसकी बिना पर उनसे फरमाया जा रहा है कि हक पर बातिल के पर्दा ना डालो, आपने झूठे प्रोपेगेंडा और चुराना शोहबात और एतराज़ात से हक को दबाने और छुपाने की कोशिश न करो और हक को बातिल को गलूत मलूत करके दुनिया को धोखा न दो।